देखिए सबसे पहली रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब मेटल ऑक्साइड बनता है। तो एक कोई मेटल जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया सोडियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ऐसे ही कोई दूसरी मेटल ले लीजिए, लिथियम ले ली, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह से आपकी कोई भी मेटल हो, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर आपकी मेटल ऑक्साइड बनाएगी। बात दूसरी करते हैं रिएक्शन की, रिएक्शन विद वाटर, यानी कि जल के साथ रिएक्शन। जल के साथ अभिक्रिया करके कोई भी मेटल, कोई भी धातु मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। जैसे कि मान लीजिए जो हमने ऊपर लिया है सोडियम, उसी को ले लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सॉरी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ये सोडियम है, ये हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह से अगली देख लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम के साथ अगर वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये आपकी रिएक्शन विद एसिड के वो सॉरी रिएक्शन विद वाटर है। अब बात करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट, यानी कि जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखते हैं कोई भी एक धातु, कोई भी एक मेटल, लिथियम ले चुके हैं, सोडियम ले चुके हैं, कैल्शियम ले चुके हैं, तो यहाँ पे हम जिंक ले लेते हैं। जिंक की जब एसिड के साथ, एसिड कोई भी हमने ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, इसके साथ सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो हाइड्रोजन गैस निकाल दी, प्लस सॉल्ट बनता है। जिंक और क्लोरीन का जो सॉल्ट होता है वो होता है जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड बना। अगला देखते हैं, अगला क्या होगा कि सोडियम ले लीजिए एक और बार, कि HCl के साथ रिएक्शन डाइल्यूट, ठीक ना, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन क्या बनेगा, NaCl प्लस का हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा है। अगला देख लीजिए, यहाँ पे कॉपर ले लीजिए, ठीक है ना, कॉपर नहीं, फेरस आयरन ले लीजिए, कॉपर अभी रहने दीजिए, आयरन ले लीजिए। आयरन की अगर हम कोई भी एक एसिड H2SO4 ले लीजिए के साथ रिएक्शन करते हैं तब हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी होगी, ये तो आपको फिक्स है। उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ से आयरन, इधर से सल्फेट, तो फेरस सल्फेट, ये आपका सॉल्ट बनेगा। ये सब क्या है, सॉल्ट है, ठीक है ना। अब बात करेंगे अगली रिएक्शन, अगली क्या है कि जब ये साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि अम्लीय, जब विलयन, वो सॉरी, जब लवणीय विलयन, लवणीय विलयन मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसमें पहले से, यानी कि जब लवण में सॉल्यूशन घोला जाता है, ठीक ना, यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका यही है, ठीक ना, फेरस सल्फेट, ठीक ना, ये आपके लवण है। अगर इनमें हमने पानी को घोल दिया जाए, जब लवण में पानी को घोल दिया जाता है तो उन्हें लवणीय विलयन यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। अब बात करेंगे इनकी रिएक्शंस की, कि अगर मेटल कोई भी हो वो सारी सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके इसकी जो मेटल होती है उसको अलग कर देता है, तो इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़िए ना, वही है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। तो क्या है कि देखो, सबसे पहले कोई भी एक मेटल, जैसे मैंने मान लिया यहाँ से सोडियम, ठीक ना, सोडियम अधिक सक्रिय है, उससे कम सक्रिय की मान लीजिए जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे जिंक सल्फेट ले ले, तो सोडियम क्या करेगा, जिंक को हटा के, जिंक को हटा देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा, क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट बना देगा, ठीक है ना।
तो यही रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, जो कि हम सीख चुके हैं। एक और ले लीजिए, जैसे कि आयरन, ठीक है, अगर ये कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो आयरन कॉपर को हटा देगा, ठीक ना, कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा, तो क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट। ये रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। कोई दिक्कत? अगली देख लीजिए, रिएक्शन विद क्लोरीन। जब मेटल क्लोरीन से क्रिया करते हैं तो मेटल क्लोराइड बनता है। कोई भी एक मेटल, कोई भी, चलिए ले लेते हैं आपकी Hg ले लीजिए, मरकरी की क्लोरीन के साथ क्रिया करते हैं तो मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक क्लोराइड बनता है, ठीक ना, AgHgCl, ठीक ना। अगला देखिए, AgCl2, तो क्या बनेगा, AgCl, ठीक ना। ये आपकी क्या बनी है, मेटल क्लोराइड बनती है। अगला देख लीजिए, रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। अगर यहीं पर HgCl2 बनता तो इसका नाम होता मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब गैस से रिएक्शन करती है मेटल, तब मेटल हाइड्राइड बनता है। कोई भी एक मेटल, हमने फिर से वही सोडियम की जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की तब सोडियम हाइड्राइड बनता है। जब कॉपर की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की तो कॉपर हाइड्राइड बनता है। जब जिंक की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की तो जिंक हाइड्राइड बनता है, ठीक है ना। बैलेंस कर रहे हैं इसका, है ना, 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो इधर 2, ये आपके रहने वाले हैं। तो ये क्या है, आपके हाइड्राइड बनते हैं। तो ये आपकी सारी की सारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं की अभिक्रिया। धातुएं इन तत्वों के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये था